कि बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग को बता दूं कि बरसात का मौसम तो आ ही गया है और मुलाकात किससे हो रही जानते हो? एसएससी सीजीएल एंड एमटीएस। तो आइए आज मैं आप लोग को जो क्लास पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक मैथ में, क्योंकि कंपटीशन में आता ही आता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे आ जाता है और बहुत विद्यार्थी नहीं जानते हैं तो चकरा जाते हैं कि सर ये कहाँ से आ गया। तो देखिए ध्यान दें, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए ऐसे अगर दिया है मान आपको, तो इसका फार्मूला होता है x प्लस 1/x बराबर a मान लेते हैं। इस मान को हम a मान लेते हैं हो तो x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट a का स्क्वायर कर दीजिए, जो मान दिया है उसका स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। ये हो गया फार्मूला। इतने अगर इतना मान दिया है तो इतना बराबर इतना होता है। ध्यान देना है आपको। इस पर मैं आप लोग को सवाल लगाकर दिखा दूं ताकि आप लोग जान पाएँ। तो ए आपका क्या है बताइए? 5 है। क्या है? 5। तो 5 का वर्ग करना है आपको और उसके बाद क्या कर देना है? घटा देना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा कि नहीं? हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल को हम इस फार्मूले पे लगाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है फार्मूला। अगला फार्मूला जैसे मान लो आपको दिया है नंबर 2 सवाल दिया है कि x माइनस 1 बराबर x, अगर मान लो दिया है 3 हो तो बताइए x प्लस 1/x बराबर क्वेश्चन मार्क बताना है आपको। इतना दिया तो आप क्या करेंगे? तो इसका भी फार्मूला है, ध्यान रखें। इसके बाद आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। क्या है? माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस का मान दिया है। तो इसके बराबर ए होता है हो तो क्या हो जाएगा? x प्लस बराबर क्या कर देना है? कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम है, केवल परिवर्तन क्या है? ए स्क्वायर तो रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा +4। अब देखिए मान क्या दे रखा है का? अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए +4। तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना? 9 हो जाएगा और 9 4 कितना हो जाएगा बताइए? 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर सवाल इस तरह है तो इसका फार्मूला ये हो जाता है। ध्यान दें। अब देखिए मैंने आप लोग को इसका मान निकाल कर दिखा दिया। ये दोनों फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान देना है आपको। अब जैसे ध्यान दें, अगला सवाल जो है, अगला सवाल कैसे पूछा जा सकता है? तो ये दोनों फार्मूले हो गए। अब मैं आप लोग को एक फार्मूला और बता दूं। a प्लस बी का आप लोगों ने सुना होगा फार्मूला, कि चर्चा में रहता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने ये भी फार्मूला सुना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें ये और ये जो पार्ट होता है क्या होता है? सेम होता है। यही बात मैंने सिखाने के लिए दोनों फार्मूला लिखा है। अब देखिए जैसे इसको हम फार्मूला लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पर हम सवाल लेते हैं। जैसे मान लो कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं a 1/a और कहता है इसका होल स्क्वायर करने को कहता है, तो आप इसका बराबर क्या लिखेंगे? a का स्क्वायर प्लस ये पूरे को क्या मान लेंगे? b। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर क्या होगा? 2a आपका a है, b आपका b, ये और ये कट जाएगा। तो आपसे कह देता है कभी कभी कि a प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 2। ये देखिए a प्लस
इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया बताइए, माइनस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस। तो ये हो जाएगा फार्मूला। इस तरह भी सवाल मैं आप लोग को सॉल्व कराता हूँ और इस पर प्रयोग कराता हूँ, ये ध्यान रखना है। अब इसी के माध्यम से आप लोग इसे, ये दोनों समान है ना, तो बस इतना ध्यान देना है कि अगर मान ये माइनस में दिया है आपको, ये वाला जो प्लस है अगर आपको माइनस में दे रखा है, तो जो यहाँ चिन्ह आया है वो केवल परिवर्तन होगा। क्या होगा बताइए, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं अगला आप लोग को बता दूं, यहाँ जब अगर माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, इतना ही फर्क। अब मैं इस पर आपको सवाल सॉल्व करा दूं, को ध्यान देना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये नहीं जानते हैं आप लोग तो आप बहुत सवाल को नहीं लगा पाएंगे, कई सवाल को आप छू भी नहीं पाएंगे। तो ध्यान दें। अब इस पर मैं सवाल लगवाता हूँ आप लोग को। जैसे मान लो दिया है आपको a प्लस 1/a बराबर 3 दिया है, मान लो 3 दिया है, और कह रहा है आपसे कि साहब a प्लस इसका मान क्या होगा। तो आप लोग जब फार्मूला जानेंगे तो कुछ करने की आपकी आवश्यकता नहीं, सीधा क्या करेंगे, सीधा गड्डी आर पार का कर दीजिए। मजाक थोड़ी है, क्या है इसका फार्मूला आप लिखो, स्क्वायर। यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ 2 माइनस में होगा। इसका मान क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 माइनस 2, यानी कितना आ गया 7। a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। कोई समस्या तो है नहीं, बताइए कोई समस्या। ऐसे सवाल आपको चुटकियों में लगाना है। अब दूसरा सवाल देखें, जिससे आपको मान दे दे, बताइए इसका, तब आप क्या करेंगे बताइए। आपको मान ये दे दे और कहे कि इसका मान बताइए, तो यही फार्मूला लगता है। ध्यान देना आपको। कैसे आप लोग को एक बार और दिखा देगा हो, तो क्योंकि आप लोगों ने यहाँ सीख लिया है, ये आपका कट जाएगा, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, a माइनस 1/a का स्क्वायर, उधर वो माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका स्क्वायर, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखना। तो अब आप निकाल सकते हैं कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 25, 2 27, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसका मान क्या आ गया 27, आंसर आ गया ना। ये आपको दिल और दिमाग दोनों में रखना है। अगर मान लो यहाँ नहीं दिख रहा है आपको तो आप लोग यहाँ देख लें, क्योंकि वहाँ थोड़ा स्पेस कम होगा। 27 a स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25, 25 2 27 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दे दें। यहाँ इसका मान 5 है, 5 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 25 हो गया, और यहाँ 2 पर जोड़ देंगे 27 आ जाएगा। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान दें। तो इस प्रकार से आप लोगों ने दोनों फार्मूले पर सवाल देख लिया अच्छे से। अब मैं आगे बात करता हूँ अगले सवाल पर। जैसे इस पर सवाल हो गया तो अगला जो सवाल है उसको भी देख लेते हैं इसी प्रकार से, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट बहुत है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको वीडियो अच्छे से देखना चाहिए और जो आपके साथी हैं उनको भी शेयर करना चाहिए। अब देखें, ये सब प्रकार के सवाल हो गए। आप ध्यान दें, जिसे आपसे कह दे कि बताइए a माइनस इसका मान 5 दे रखा है, और आपसे कह दे कि ये बताइए a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, आप मान निकाल पाएंगे? बताइए ना, आप मान निकाल पाएंगे? क्योंकि आपने सीखा है कि ये दोनों प्लस होता है। अब यहाँ माइनस आ गया और ये मान दे रखा है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो मैं आप लोग को बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कंपटीशन में।
ध्यान दें। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से लगाएंगे। इसका मतलब आपको घबराना नहीं है, यहाँ स्क्वायर कर दें, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्ला सर जब तक आपके साथ, मैथ आपके लिए खेल है। ये देखिए, इसका मतलब ये लिखा है इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपका इसका मान ज्ञात है। अब आपको किसका निकालना है, इसका। तो ध्यान दें, यानी आपको क्या ज्ञात है, ए स्क्वायर प्लस 1/a का, इसका मान आपको निकालना है और इसका मान आपको पता है। बोलो ना, क्या पता है, 5 है। अब आप इसका मान कैसे निकालेंगे, तो मैंने आप लोग को जुगाड़ बताया था। अगर ये बराबर इतना दिया है तो फार्मूला क्या होता है बेटा, ए का स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस तो 4 प्लस। तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे सर ये तो आप कितना आसान कर दिया सवाल। तो ये हो जाएगा इतना। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। अब 25 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर, और ये 4 जोड़ देंगे और ये गुणा रहेगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, 29 हो जाएगा। और जब आप इसका गुणा करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर इस तरह से दिया है, आपको मान निकालने को कह रहा है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई डाउट तो है नहीं, बहुत ही आसानी से आप लोगों ने सीख लिया, क्योंकि इसके बराबर इसका एक फार्मूला होता है। ये मान आपको याद है, तो ये मान निकालने का आपको जुगाड़ पता है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।